So good morning students. Today we discuss about concept of production. Production has three concepts. Total production. हमारी रे total production. Marginal production and average production. इसको हम बोलेंगे एपीपी, एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन. इसको बोलेंगे एमपीपी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन, और इसको बोलेंगे टीपीपी, टोटल फिजिकल प्रोडक्शन. तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही होगी. फिजिकल प्रोडक्शन मैंने क्यों बोला है, क्योंकि मैंने आपको प्रोडक्शन के दो टाइप बताए थे, फिजिकल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन एंड मनी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन. तो जब हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन को स्टडी करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, तो केवल उसकी फिजिकल फॉर्म को लेते हैं, उसकी मनी वैल्यू को नहीं लेते. इसलिए मैंने ये लिखा टीपीपी. ठीक है. तो टोटल फिजिकल प्रोडक्शन क्या है देखिए. टोटल फिजिकल प्रोडक्शन रेफर टू टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस which a producer produce with the help of given quantity of resources, यानी इनपुट, इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड. इसका मतलब यह हुआ कि एक प्रोड्यूसर के पास कितने रिसोर्सेज हैं, कितना लैंड, कितना लेबर, कितना कैपिटल, कितना रॉ मटेरियल, उन सब का यूज करके एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो कितनी यूनिट किसी गुड्स की प्रोड्यूस करता है. ठीक है. तो उस टोटल क्वांटिटी को हम बोलेंगे टोटल फिजिकल प्रोडक्शन. तो दूसरी तरफ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन क्या कहता है? इट रेफर टू चेंज इन total physical production when we join one more unit of variable input. कि आप जितना रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं और उसकी हेल्प से जितना आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर उस रिसोर्सेज में एक यूनिट और वेरिएबल इनपुट ज्वाइन कर लेते हैं, तो ऐसा करने से टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज आएगा, उस चेंज को हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन बोलेंगे. जैसे मेरे पास 10 लेबर है और 5 लाख कैपिटल मैंने यूज किया प्रोडक्शन करने के लिए, और ऐसा करने से मुझे 500 यूनिट का प्रोडक्शन मिलता है. तो ये 500 यूनिट क्या है? दीज आर टोटल फिजिकल प्रोडक्शन. ये मेरा टोटल प्रोडक्शन है, क्योंकि मेरे पास 10 लेबर थे, 10 लेबर मैंने यूज कर लिए, मैंने सारी कैपिटल यूज कर ली, और उसकी हेल्प से मुझे मिला 500 यूनिट का प्रोडक्शन. कोई भी प्रोडक्ट है उसकी 500 यूनिट मुझे मिली है, तो इसको बोलेंगे टोटल फिजिकल प्रोडक्शन. ठीक है. तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन क्या कहता है? लेट
लेबर इज माई वेरिएबल फैक्टर, तो मैं लेबर की 1 यूनिट और यूज कर लूं। अभी मेरे पास 10 लेबर थे, अब कितने हो गए? 11 लेबर हो गए, और ऐसा करने से मेरा जो प्रोडक्शन था वो 550 यूनिट का हो गया। तो यहां पर कितना चेंज आ गया? +50। टोटल प्रोडक्शन में 50 यूनिट का चेंज आ गया। इस 50 यूनिट के चेंज को हम बोलेंगे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन। ठीक है, या यूं भी कह सकते हो कि 11th नंबर पे जो लेबर हमने यूज किया है, 10 लेबर तक का प्रोडक्शन 500 था, तो हमने जो 11th लेबर हमने अपॉइंट किया, तो 11th लेबर ने प्रोडक्शन में क्या कंट्रीब्यूशन दिया? तो 11th लेबर का कंट्रीब्यूशन है 50 यूनिट। तो इस 11th लेबर के कंट्रीब्यूशन को हम बोलेंगे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन। यानी हर एक लेबर का जब इंडिविजुअली कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे, तो जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होगा लेबर का, उसको बोलेंगे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन। ठीक है, या दूसरे तरीके से समझिए कि जब लेबर की क्वांटिटी को इंक्रीज किया जाएगा या वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज किया जाएगा, तो टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज आएगा उस चेंज को हम बोलेंगे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन, उसको बोलेंगे। तो आइए, एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन क्या है? पर यूनिट प्रोडक्शन फ्रॉम इनपुट क्वांटिटी, कि जो भी हम इनपुट यूज कर रहे हैं उस इनपुट क्वांटिटी का पर यूनिट जो प्रोडक्शन होगा, उस पर यूनिट प्रोडक्शन को हम एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन बोलेंगे। जैसे अभी हमने कितने लेबर यूज किए हैं? 10 लेबर, तो उससे हमें कितना प्रोडक्शन मिला? 500। तो पर लेबर प्रोडक्शन कितना हो गया? एक लेबर का कितना प्रोडक्शन हुआ? 500 डिवाइड बाई 10, 50 यूनिट। इसी तरीके से 11 लेबर हमने यूज किए, कितना प्रोडक्शन हुआ? 550 डिवाइड बाई 11, वी गेट अगेन 50 यूनिट प्रोडक्शन। तो एवरेज प्रोडक्शन होता है पर यूनिट प्रोडक्शन, यानी एक लेबर का कितना प्रोडक्शन मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन। तो इसको हम कैसे बाई फॉर्मूला हम एस्टिमेट कर सकते हैं? इनके फॉर्मूला क्या है? क्योंकि एग्जाम में कई बार टेबल पूछ लेते हैं और एमसीक्यू में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें फॉर्मूले पूछ लेते हैं, तो आपको फॉर्मूले भी याद रहने चाहिए, उदाहरण रहने चाहिए। तो कैसे हम निकालेंगे इनको? टीपीपी, इसका फॉर्मूला क्या है? लेबर मल्टीप्लाई इधर से लिखते हैं ताकि आपको ध्यान रहेगा वहीं की वहीं, टीपीपी डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेबर। कि अगर आपको एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन एस्टिमेट करना है, तो टोटल फिजिकल प्रोडक्शन को नंबर ऑफ लेबर, लेबर यहां पर एक इंडिकेटर है वेरिएबल फैक्टर का, ठीक है, कि आपका टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, उसको आपने डिवाइड किया वेरिएबल इनपुट के साथ में, तो जो रिजल्ट आएगा उसको बोलेंगे एवरेज फिजिकल प्रोडक्शन। इसी तरीके से मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन हम कैसे निकालेंगे? दो तरीके इसके निकालने के। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन, पहला फॉर्मूला है चेंज इन टोटल फिजिकल प्रोडक्शन डिवाइड बाय चेंज इन नंबर ऑफ लेबर, कि टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, लेबर में कितना चेंज आया। जैसे भी हमने जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू करके दिखाई थी, तो टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया था? 50 यूनिट का चेंज आया था। लेबर में कितना चेंज आया था? 10 से 11 क्या था, तो 1 यूनिट का चेंज आया था। सो 50 डिवाइड बाय 1 वी गेट 50। दूसरा तरीका क्या है एमपीपी निकालने का? टीपीपी एन माइनस टीपीपी एन माइनस 1। तो यहां पर एन का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टीपीपी माइनस प्रेजेंट से 1 यूनिट पास्ट वैल्यू ऑफ टीपीपी, यानी वर्तमान माइनस 1 यूनिट पिछला। प्रोडक्शन हम डिफरेंस निकालेंगे तो उसको हम बोलेंगे एमपीपी। इसी तरीके से टीपीपी हमें एस्टिमेट करना है, तो इसके भी हमारे पास दो तरीके हैं। एक एपीपी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लेबर, कि आपने कितने लेबर यूज किए हैं,
उसको मल्टीप्लाई कर दे नंबर ऑफ लेबर के साथ। दूसरा हमारे पास है सम ऑफ एमपीपी, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन का हम टोटल करेंगे, तो जितना हम टोटल करेंगे उतने ही लेबर का हमें टोटल फिजिकल प्रोडक्शन रिसीव हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे टीपीपी। तो ये मैंने आपको तीनों की इंफॉर्मेशन दे दी कि टीपीपी का मीनिंग क्या होता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एमपीपी का मीनिंग क्या, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एपीपी का मीनिंग क्या, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो उनका न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने आपको करके दिखाया था, तो इसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं कि टीपीपी, एमपीपी, एपीपी की कॉन्सेप्ट क्या है और उसको हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा आपका। अभी जो नेक्स्ट हम टॉपिक आपको कराएंगे वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कराएंगे।